गांव के एक छोटे से घर में मोहन अपनी पत्नी सुमन और बेटी परी के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती किसान था, जिसने अपनी जमीन को अपना सब कुछ मान लिया था। परी उसकी आंखों का तारा थी। वो अपनी छोटी सी बेटी की मुस्कान के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी खुशियों पर अचानक से दुख का बादल छा गया। एक दिन जब मोहन खेत से लौटा तो देखा कि सुमन खांसते खांसते बेहोश हो गई थी। उसने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं थे। जब वे शहर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि सुमन को एक गंभीर बीमारी थी जो इलाज के बिना अब घातक हो चुकी थी। सुमन ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, परी का ध्यान रखना, उसे कभी मेरी कमी महसूस न होने देना। सुमन के जाने के बाद मोहन पूरी तरह टूट गया, लेकिन परी के लिए उसने अपने आंसू पी लिए। वो उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश करता। परी अब 8 साल की हो चुकी थी और अपने पापा के हर दुख को समझने लगी थी। एक दिन जब मोहन खेत में काम कर रहा था तो अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि उसका छोटा सा घर पानी में डूब गया। खेती का सारा सामान बर्बाद हो गया। मोहन के लिए ये एक और बड़ा झटका था। अब उसके पास न पैसे थे न फसल, लेकिन फिर भी उसने परी के सामने कभी हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद परी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बार बार बीमार पड़ने लगी। मोहन उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे एक बड़ी बीमारी है जिसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। मोहन ने हर तरफ मदद के लिए हाथ फैलाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। परी कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसने मोहन से कहा, पापा, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो क्या आप मुझे भूल जाओगे? मोहन ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। तू मेरी जिंदगी है। मोहन ने अपने खेत को बेचने का फैसला किया ताकि परी का इलाज करा सके। उसने सोचा, जमीन का क्या है, दोबारा खरीद लेंगे, लेकिन मेरी परी वापस नहीं आ सकती। उसने खेत बेचकर पैसे जुटाए और परी को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज शुरू हुआ, लेकिन परी की हालत और बिगड़ती चली गई। एक रात जब मोहन अस्पताल में बैठा था तो परी ने धीरे से कहा, पापा, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी जिंदगी में दुख लेकर आई। मोहन ने उसे गले लगाते हुए कहा, ऐसा मत बोल परी, तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने मोहन को बुलाया और कहा, हमें खेद है, लेकिन हम परी को नहीं बचा पाए। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने परी का नाम पुकारा, लेकिन वो हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। परी के जाने के बाद मोहन पूरी तरह अकेला हो गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। एक दिन जब वो अपने पुराने घर के टूटे हुए दरवाजे पर बैठा था तो उसे परी का एक पुराना स्केचबुक मिला। उसमें परी ने अपनी एक ख्वाहिश लिखी थी, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपके सारे दुख दूर कर दूंगी। मोहन ने वो पन्ना अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसने महसूस किया कि परी भले ही अब उसके साथ न हो, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके दिल में रहेंगी। उसने ठान लिया कि वो अपनी परी की यादों के साथ जिएगा और अपने जीवन को ऐसे जिएगा जैसे परी उसे देख रही हो। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और हर बच्चे में अपनी परी को देखने लगा। कहानी का अंत भले ही दुखद है, लेकिन यह बताती है कि अपनों की यादें कभी नहीं मिटती। वे हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमें जीने का हौसला देती हैं।